और संस्कृत भाषा की भी बात वही है। अनिवार्य क्यों करे भाई? अपनी परंपरा जानना है, भारत को जानना है, तो संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। तब हम जान सकते, मूल स्रोतों से जान सकते। हमको भाषांतर पढ़ने नहीं पड़ते, और भाषांतर बहुत सारे गलत किए हैं अथवा किए गए। तो मूल स्रोत जानना है तो संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। लेकिन स्कूल में मुझे घर से भेजा, संस्कृत परीक्षा दो, किल्ला पारडी की परीक्षाएं चलती थी, तो मेरा मन नहीं लगा। लेकिन घर में मुझे संस्कृत स्तोत्र सिखाए गए, वो मैंने याद कर लिए। और संस्कृत भारती की पद्धति जब मैंने देखी तो मैंने देखा कि संस्कृत के बारे में शंकित लोग भी उनके प्रशिक्षण वर्ग में आते हैं, 10 दिन में बोलचाल की संस्कृत सीख लेते बड़े आनंद से। सिखाने का तत्व यह है कि सिखाने वाला, उसकी उत्कृष्टता चाहिए, और छात्र के लेवल पर उतरकर उसको सिखाने की उसकी कला चाहिए। तो वो रस उत्पन्न कर सकता है शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा बाहर से देना नहीं है, शिक्षा मनुष्य के अंदर के ज्ञान को प्रस्फुटित करने की कला है। ये सब संस्कृत परंपरा से ही आता है, तो उसका उपयोग करके हम संस्कृत प्रमोट करें, अपने घर में संस्कृत स्तोत्र वगैरह करें। उसकी बारीकियां, उसके कुछ बड़े मनोरंजक है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभा, ऐसा एक अंतिम पंक्ति है, यानी मट्ठा इंद्र को भी दुर्लभ है, पीने वाला मट्ठा। उसके पहले 3 प्रश्न है, क्या तक्रम, ऐसा 3 प्रश्न है, उसमें 2 आ गए एकदम। जयंतः कस्य वै सुता कथम विष्णुपदम प्रोक्तम। तो जयंत किसका लड़का है, ये दूसरे नंबर का प्रश्न है। उसके पहले नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर है मट्ठा। हाँ, भोजनांते च किम पेयम, मट्ठा, भोजन के बाद क्या पीना है। जयंत कस्य वै सुता, इंद्र, जयंत इंद्र का पुत्र है। और कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपद कैसा है, दुर्लभा। तो 3 प्रश्न पूछे, अंतिम पंक्ति में 3 उत्तर लिखे, तक्रम शक्रस्य दुर्लभा। उसका भाषण तो होता है मट्ठा इंद्र को दुर्लभ है। अब ये ऐसा बताते तो इंटरेस्ट उत्पन्न होता है। ये सारी बातें होती थी, ये करनी चाहिए, तो अपने आप बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे। लेकिन संस्कृत का काम चलाओ ज्ञान कम से कम भारत को समझना चाहने वाले प्रत्येक को होना चाहिए।